हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बोला है कि कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, यूक्रेन, ब्राजील ये लोग यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स क्यों नहीं है। एंड अ डे विल कम जब ये सब रिजोल्व हो जाएगा और इनको भी परमानेंट मेंबर्स की जो सीट है वो मिलेगी। इन्होंने ये भी बोला कि बहुत ज्यादा बातें चल रही थी कि यूएन को रिफॉर्म करेंगे, लेकिन क्या हुआ लास्ट में, कोई रिजल्ट नहीं निकला। एंड दिस इज हाई टाइम वी चेंज दिस एंड मेक द डिजर्व्ड कंट्रीज एज परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन। उन्होंने रशिया के लिए भी बोला कि रशिया लायक नहीं है यूएन में रखने के, और वो यूएन में फिर भी परमानेंट मेंबर है, तो बाकी कंट्रीज को तो होना ही चाहिए ताकि जो यूएन की फंक्शनिंग है वो और ज्यादा स्मूथ हो सके। उन्होंने बोला कि हमारा जो यूएन का फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल है, इसमें वर्ल्ड की मेजोरिटी होनी चाहिए, लेकिन एक इम्बैलेंस है क्योंकि जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मोस्ट ऑफ एशिया, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की जो कुछ कंट्रीज हैं उनको तो वीटो पावर से कॉम्प्लाई करना पड़ता है, इवन व्हेन दे देमसेल्व्स डजंट हैव इट। वीटो पावर क्या होती है? अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करा है और किसी ने वीटो डाल दिया तो मतलब वो उसको पास नहीं होने दे रहा। तो कई बारी वीटो जो है रेजोल्यूशंस में हर्डल का काम भी करती है, तो इसलिए बोला कि बाकी कंट्रीज के पास भी वीटो पावर होनी चाहिए ताकि जो फंक्शनिंग है वो अच्छी हो पाए और रेजोल्यूशन ढंग से पास हो पाए, क्योंकि फिर मेजोरिटी की सुनी जाएगी। अब जो 5 मेंबर्स हैं परमानेंट यूएन के, वो है रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस एंड यूएस, और इन्हीं कंट्रीज के पास सिर्फ वीटो पावर है। लेकिन कई बारी देखा गया है अगर कोई सब्सटेंशियल रेजोल्यूशन भी पास हो रहा होता है किसी मुद्दे को लेके, तो कोई ना कोई कंट्री अगर वीटो डाल दे तो वो वहीं रुक जाता है और बेसिकली उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता फिर। तो इसलिए ये एक हिंड्रेंस का काम करता है इन चीजों में। और सिर्फ जेलेंस्की ही नहीं, बाइडेन भी बहुत बारी बोल चुके हैं कि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होना चाहिए, उनको हम परमानेंट सीट दिलवाएंगे। 2021 में सितंबर में भी बाइडेन ने यही बोला था कि इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं कि उनको परमानेंट सीट मिले यूएनएससी में। और अभी बाइडेन ने फिर से सेम स्टेटमेंट दी है कि जो इंडिया की बिड है यूएनएससी परमानेंट सीट के लिए, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम जर्मनी और जापान को भी सपोर्ट करते हैं परमानेंट सीट के मैटर में। उन्होंने उनका जो कमिटमेंट है इंडिया को कि हम आपको परमानेंट सीट दिलवाएंगे यूएनएससी में, उसको भी रीइटरेट करा और बोला कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी है उसके लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिले। और बाइडेन ने ये भी बोला कि अब ये हाई टाइम है, टाइम आ चुका है जब हम यूएन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाएं ताकि वो बेटर तरीके से रिस्पोंड कर सके टू द नीड्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड। बाइडेन ने बोला कि यूएस सपोर्ट करता है नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को बढ़ाना काउंसिल में, कि भाई नंबर बढ़ेगा तभी जो इसकी फंक्शनिंग है वो ज्यादा स्मूथ हो पाएगी। एंड जिन नेशंस को हमने बहुत दिनों से सपोर्ट करा है और जो डिजर्विंग है, अब टाइम आ गया है कि उनको परमानेंट सीट दे दी जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अगेन जैसा कि मैंने बोला, वीटो कई बारी जो रेजोल्यूशन होते हैं उनको पास नहीं होने देता, एक हिंड्रेंस का काम करता है। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाते हुए बोला कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ वीटो, कि भाई वीटो को इतना यूज मत करो, सिर्फ रेयर या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही आपको वीटो का यूज करना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रह जाता यूएन का। अगर हम रेजोल्यूशंस ही पास नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वीटो, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या इफेक्टिवनेस रह जाएगी काउंसिल की। सो ये बात हो रही है। तो आने वाले टाइम में इस न्यूज से ये तो पक्का पता चलता है कि आने वाले टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया परमानेंट सीट ले लेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और दूसरी बात काफी सारे रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे यूएनएससी में। जो भी होता है आई विल कीप यू अपडेटेड। दिस वाज द वीडियो फॉर यू गाइस, आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.